हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट हम कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, सेकंड यूनिट का साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसके प्रिंसिपल्स और उसकी टेक्निक्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट होती क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू एलिमिनेट वेस्टेज, जो आपकी वेस्टेज है उसको निकालना या उनको कम करना। क्या निश्चित करने के लिए? मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन हो और मिनिमम से मिनिमम क्या है, कॉस्ट। एक तरीके से समझें, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होती है? कम से कम कॉस्ट पे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करना, प्रोडक्शन, और जो वेस्टेज है उनको क्या करना, वेस्टेज भी कम से कम करना। क्या होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट मैंने फर्स्ट जब शुरू किया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैंने बताया था कि ये हाउ डेराइव्ड, ये कैसे बनी है। हर प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं बना, या ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट, किसी न किसी ने ऑब्जर्व किया या किसी ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, सारे प्रिंसिपल्स बने ही ऐसे हैं। तो अब ये साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे इसका उद्गम हुआ? F.W. टेलर, इनका पूरा नाम है फेडरिक विस्लो टेलर। ये एज एम्प्लॉय काम करते थे मिडवेल स्टील कंपनी में। कब? 1878 से 1884। 6 साल तक इन्होंने एज एम्प्लॉय काम किया वहाँ पे, कर्मचारी के तौर पे। इतने अच्छा काम किया उन्होंने कि 6 साल के अंदर ये 1984 में क्या बन गए, चीफ इंजीनियर के तौर पे वहाँ पे काम करने लगे। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पे, वही ऑब्जर्व किया एज ए, वहाँ जब वो काम कर रहे थे एज एम्प्लॉय, कि एक एम्प्लॉय को जितना काम करना चाहिए ना एज एम्प्लॉय, वो उतना काम नहीं करते। ठीक है, तो एक समस्या ही है ये। इस समस्या को समस्या के सोल्यूशन के लिए उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए। ठीक है, जो सुझाव ही क्या बन गए बाद में एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के तौर पे, उसके रूप में लोग उसको फॉलो करने लग गए। और इनकी एक बुक आई थी शॉप मैनेजमेंट, बुक नहीं, इन्होंने एक रिसर्च की थी शॉप मैनेजमेंट, और उनकी एक बुक आई थी कब? 1911 में, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हमने पहले भी पढ़ा किसके बारे में? हेनरी फ्योल के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? F.W. टेलर। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बार वो डिफरेंस करेंगे और उसके बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा अभी 14 प्रिंसिपल पढ़ के आए हैं हेनरी फ्योल के, जो लास्ट अभी पढ़े थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे F.W. टेलर के, जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। तो ध्यान रखना, हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मॉडर्न और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स का फादर कहा जाता है, और इसको किसका कहा जाता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर ऑफ। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव में संदर्भ में किसके बारे में बात की है? इसने बात की है टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में, उसको इंपॉर्टेंस दी है। और इन्होंने किसको? फैक्ट्री लेवल, शॉप फ्लोर, इनकी एक बुक भी आई थी, रिसर्च की थी इन्होंने इस पे। वर्क एज, ये शुरू में एम्प्लॉय थे, फिर बाद में क्या बने थे? इंजीनियर। तो इन्होंने हम किस लेवल से काम स्टार्ट किया था? टॉप लेवल पे। टॉप मैनेजर, जो टॉप लेवल पर मैनेजर होते हैं उसके उस पर काम किया था इसने स्टार्टिंग। पर्सनैलिटी में इनको क्या एज ए साइंटिस्ट, और इसको क्या माना जाता है? एज ए प्रोफेशनल नोन एज। इसको देखो, अभी साइंटिफिक मैनेजमेंट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कॉस्ट कम, प्रोडक्शन ज़्यादा, और जो वेस्टेज होती है उसको क्या करना? एलिमिनेट करना, उसको कम से कम रखना। तो अगर कॉस्ट कम आएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो क्या आती है? एफिशिएंसी। तो इसे इनको क्या बोला जाता है? एफिशिएंसी स्पेशलिस्ट। इसको क्या, ये एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, जहाँ मैनेजरियल में होता है ये, इसको क्या बोला जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलिस्ट। एप्लीकेबल कहाँ होते हैं? ये स्पेशल सिचुएशन में इसके प्रिंसिपल्स काम आते हैं, स्पेशल्स में। और ये क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह काम आएंगे। नेक्स्ट क्या है? फोकस ऑन। इन्होंने देखो फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन। इन्होंने प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग पे फोकस किया है, और इसने किस पे फोकस किया है? मैनेजरियल फंक्शंस पे, जो मैंने ऊपर टॉप लेवल पे होते हैं उस पे फंक्शन पे। ठीक है, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, आगे हम इस साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन और मीनिंग पढ़ लेते हैं। F.W. टेलर ने इसको अपने ढंग से डिफाइन किया है। उन्होंने क्या बोला है? इसके फादर माने जाते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के।
कह रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ, यह एक ऐसी कला है जानने की, दैट एग्जैक्टली कि आप क्या करवाना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू डू, क्या करवाना चाहते हो, देन सी, फिर यह देखना, दे डू इट, कि वो करें किससे, उससे बेस्ट और चीप बेस्ट, बेस्ट होता है सर्वोत्तम और चीप बेस्ट होता है सस्ते, कि वो करें किस तरीके से, अच्छे और सबसे सस्ते तरीके से। इसका मीनिंग है इट रेफर टू दैट मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट उस मैनेजमेंट से को रेफर करती है विच थिंग्स, कि यदि अगर आप किसी भी दैट साइंटिफिकली एनालाइजिंग वर्क, अगर आप किसी वर्क को, काम को वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करते हो तो यह पॉसिबल होगा कि उसका आपको कौन सा तरीका संभव हो जाएगा, उसका वन बेस्ट वे, आपको एक अच्छा तरीका, बेस्ट सर्वोत्तम तरीका आपको ढूंढ पाना क्या हो पाता है संभव। थैंक यू।